हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नाबार्ड के लिए वैकेंसी आई हुई है जहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन किया जा रहा है बिना किसी एग्ज़ाम के। अब ये इसका ऑफिशियल जो है वेबसाइट दी हुई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वीडियो को पूरा देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 14 तारीख से, मतलब कि 14 अगस्त से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। एज यू कैन सी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है जहां पर मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। हम पूरा डिटेल जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले वैकेंसी का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। लीगल ऑफिसर के लिए है एंड GIS एनालिटिक्स के लिए है यहाँ पर, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। टोटल 5 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। सो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सारी चीज़ें हम एक एक कवर कर लेंगे कि कैसे आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको लीगल डॉक्यूमेंट इसके लिए लगाने हैं। लीगल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका लॉ से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए। टोटल 5 वैकेंसी हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए जाना है www.nabard.organization के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई जो भी करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि बांद्रा मुंबई मतलब कि हेड ऑफिस के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जहां पर बाकी की चीज़ हम देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे मेन चीज़। एज क्राइटेरिया पहली वैकेंसी के लिए, लीगल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आउट की गई है उसमें एज जो आपका 35 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपकी लॉ से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। एज यू कैन सी, इनरोल इन द एडवोकेट विद बार काउंसिल, मतलब कि आपका लॉ से रिलेटेड या लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो सिलेक्शन है केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट के बेस पर सिलेक्शन है। इसीलिए यहाँ पर आपको अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई करिएगा। एज यू कैन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम आपके पास में इसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि ऑफिसर ग्रेड की ये वैकेंसी है तो डेफिनेटली ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। अब सेकेंड जो वैकेंसी है GIS एनालिटिक्स के लिए वैकेंसी है। सेकेंड जो वैकेंसी है जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिटिक्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर 21 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में BE-BTech वाले GIS जियोग्राफी में अगर डिग्री लिया हुआ है, MSc MTech या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME वगैरह किया हुआ है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसेंशियल जो एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इमेज प्रोसेसिंग GIS बेस्ड आपने काम किया हुआ, डेमोंस्ट्रेटेड एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारी डिग्री के बेस पर यहाँ पर आपका जो है ये रिक्रूटमेंट जो है किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। जॉब प्रोफाइल आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं कि नाबार्ड में आपको इस प्रोफाइल के लिए ऑन बोर्डिंग क्या क्या जॉब आपका प्रोफाइल रहने वाला है, आपका क्या जॉब रोल रहेगा। थर्ड जो वैकेंसी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका BE-BTech तो मांगा गया है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया गया है तो ही अप्लाई करिएगा। अब MSc वगैरह किया हुआ है या ME या MTech वगैरह किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री लिया हुआ है, IT टेक्नोलॉजी इन्फो टेक्नोलॉजी 55% आपके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेजेस का नॉलेज है, PHP जावा स्क्रिप्ट वगैरह आता है, HTML वगैरह अगर आपको आता है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है इसी से रिलेटेड रहेगा आपका। तो एक बार आप अच्छे से चाहें तो जॉब रोल को अपने रीड आउट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी से प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब करना पड़ेगा। इस जॉब प्रोफाइल के लिए डेफिनेटली ये सारा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस एज आई टोल्ड यू कि आप सभी का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है। बट यहाँ पर आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के बाद का जो रेशियो रहने वाला है 1:3 रहने वाला है। इट्स बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा।
अब सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन, फिटनेस एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा फ़ीस की बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी SC ST PW के लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। बाकी अदर के लिए SC जनरल के लिए एंड OBC के लिए 700 रुपये फ़ीस है, जहाँ पर आपको GST इंक्लूड करके 850 रुपये एंड 150 रुपये अभी यहाँ पर आपको इंटीमेशन के चार्जेस आपको जो है देने पड़ेंगे। सो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के साथ में आपको GST भी इंक्लूड रहने वाला है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए आपको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए जॉब है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग नाबार्ड हेड ऑफिस मुंबई के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एज यू कैन सी जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, आप जो कॉन्सुलेटेड सैलरी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑफिसर ग्रेड लेवल का है, तो सैलरी पैकेज आपका काफ़ी अच्छे यहाँ पर होने वाला है। 24 लाख रुपीज़ से लेकर 30 लाख रुपीज़ तक का पैकेज लीगल ऑफिसर के लिए, GIS एनालिटिक्स के लिए यहाँ पर 12 से 20 लाख का पैकेज मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट के लिए आपको 12 से 24 लाख का यहाँ पर पैकेज दिया जाएगा। तो ये आपका जो है कॉन्सुलेटेड सैलरी रहेगी। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देख लेते हैं हम। यहाँ पर 2 साल के लिए है, फिर आपका यहाँ पर 3 साल किया जाएगा एंड मे बी शायद इसको 5 साल तक का भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाएंगे, बाकी अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे, लीव्स अलाउंसेस दिए जाएंगे, अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं ऑफिसर ग्रेड लेवल के लिए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, एज यू कैन सी आपको सबसे पहले एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है एंड अपलोड करना है। 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, तो एक बार आप चाहें तो इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं, इसका जो डिटेल PDF है या इसका जो नोटिफिकेशन है मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। नाबार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कैरियर सेक्शन पे जाकर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, सिंपली उसको फिल करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है, फीस पेमेंट करना है। आपका ऑनलाइन मोड होगा फीस पेमेंट का और आपको जो है इसके लिए सबमिट कर देना होगा। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, तो उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सिग्नेचर है, थम मतलब जो आपका पेपर है या आपके फ़ोटोग्राफ्स इमेज हैं वो कितने पिक्सल्स में होने चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ कैसे कैप्चर करना है, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सो ये रहा फ्रेंड्स नाबार्ड का, जहाँ पे पूरा ये डिटेल दिया हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। आपका स्कैन आपको कैसे करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर होने चाहिए, किस साइज़ में होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है। सो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट नाबार्ड की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फटाफट से जाकर अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है इस जॉब से रिलेटेड या इससे फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को सभी के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सो बाय बाय।